स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे आरोह पुस्तक में गद्य खंड का चैप्टर 6 स्पीति में बारिश, इसके क्वेश्चन आंसर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता, क्यों? इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, ऊंचे दर्रों यानी जो चढ़ाई जो रास्ते होते हैं, पहाड़ी रास्ते, उन्हें दर्रा बोला जाता है। तो ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में स्पीति का वर्णन कम रहा है। अलंघ्य भूगोल, अलंघ्य मतलब जिसको क्रॉस नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल रास्ते होते हैं जिसको पार करना मुश्किल होता है, उसको अलंघ्य बोलते हैं। तो अलंघ्य भूगोल यहाँ के इतिहास का एक बड़ा कारक है और यहाँ आवागमन के साधन भी नहीं है और यह पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। साल में 8-9 महीने बर्फ़ रहती है और यह क्षेत्र बाकी संसार से कटा रहता है, क्योंकि बर्फबारी हो जाती है तो आने जाने के रास्ते जो हैं पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। और वैसे भी स्पीति में पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा कठिन रास्ते हैं, दर्रे जिनको उपमा दी गई है। कठिनता से 3-4 महीने वसंत ऋतु आती है और इतने कम समय में स्पीति का जनजीवन सामान्य नहीं हो पाता है और यह क्षेत्र ऐतिहासिक दृष्टि से उपेक्षित रहा है। इसलिए कहा जा सकता है कि मानवीय गतिविधियों के अभाव में वहाँ इतिहास का निर्माण नहीं हो पाया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं? इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए सभी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हैं। स्पीति में साल के 8-9 महीने बर्फ़ जमा रहती है और यह क्षेत्र बाकी संसार से कटा रहता है और लकड़ियों की कमी के कारण घरों को भी गर्म रखना बहुत ही मुश्किल होता है। यहाँ कठिनता से 3-4 महीने बसंत ऋतु आती है। यहाँ हरियाली नहीं होती है और ना ही पेड़ पौधे होते हैं और यहाँ वर्ष में एक बार बाजरा, गेहूँ, मटर और सरसों की फसल होती है और यहाँ रोज़गार के साधन भी नहीं है। और सबसे बड़ी कठिनाई तो आवागमन की है कि यहाँ तक पहुँचना असंभव सा ही है, क्योंकि बहुत ही मुश्किल रास्ते यहाँ पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक माने श्रेणी का नाम बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर करने के पक्ष में क्यों है? इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, स्पीति बारालाचा पर्वत श्रेणी में 2 चोटियां हैं। दक्षिण में जो श्रेणी है वह माने श्रेणी कहलाती है और बौद्धों के माने मंत्र की बहुत महिमा है, यानी वहाँ के लोग जो हैं बौद्धों के अनुयायी होते हैं और उनका जो मंत्र है उसको संक्षिप्त में माने भी कहा जाता है। ओम मणि पद्मे हूँ, यानी इसको इन लोग संक्षिप्त में माने कहते हैं और इनका ये बीज मंत्र है यानी मूल मंत्र है। और लेखक के अनुसार पहाड़ियों में माने का इतना जाप हुआ है कि यह नाम उन श्रेणियों को दे डालना ही सहज है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये माने की चोटियाँ बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने युवा वर्ग से क्या आग्रह किया है? इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, ये माने की चोटियाँ बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कृष्णनाथ ने युवा वर्ग से आग्रह किया है कि देश और दुनिया के मैदानों से और पहाड़ों से युवक युवतियां आएं और पहले तो स्वयं अपने अहंकार को गलाएं, यानी अपने अंदर जो उनका अहंकार है उसको पहले वो नष्ट करें, फिर इन चोटियों के अहंकार को चूर करें। और बूढ़े लामाओं के जाप से ये उदास हो गई हैं तो इन चोटियों को वे अपने क्रीड़ा कौतुक यानी वहाँ पर उल्लास और उत्साह के साथ नाच कूद यानी अच्छी तरह से वहाँ पे प्रेम के साथ वहाँ पर जाएं और पर्यटन करें और खेल आदि से आनंदमय बना दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? इसमें इस तरह से आंसर लिखेंगे, लेखक के अनुसार स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है, यानी कभी कभार ही होती है, यानी हर साल बारिश का जो मौसम वहाँ पर नहीं आता है और वर्षा के बिना यहाँ की धरती सूखी, ठंडी और बंजर होती है। इसलिए जब कभी वर्षा हो जाए तो लोग इसे अपना सुखद सौभाग्य मानते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमने आपको संक्षिप्त में इसमें आंसर दिया है और इसको और भी अगर आगे अधिक नंबर का आता है तो इसको आप लोग और इसको बढ़ाकर लिख सकते हैं और इसमें हमने आपको चैप्टर जो एक्सप्लेन किया है उसमें
आपको समझाया है कि इसका आंसर कितना होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से किस प्रकार भिन्न है? तो इसमें इस तरह से लिखेंगे, स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से इस प्रकार भिन्न है कि स्पीति में साल के 8-9 महीने बर्फ़ रहती है और यह क्षेत्र बाकी संसार से कटा रहता है। फिर नेक्स्ट है इसका, कठिनता से 3-4 महीने यानी बहुत ही मुश्किल से 3-4 महीने वसंत ऋतु आती है और यहाँ ना हरियाली होती है और ना ही यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हरियाली का नामो निशान नहीं है, केवल सफ़ेद बर्फ़ की चादर पूरे वर्ष भर बिछी रहती है। और यहाँ वर्ष में एक बार बाजरा, गेहूँ, मटर और सरसों की फसल होती है, यानी सिर्फ एक ही बार एक ही फसल होती है और इसी फसल से वहाँ के लोगों को पूरे वर्ष भर अपने घर में काम चलाना होता है और इसी से अपना जीवन यापन वे करते हैं। और यहाँ परिवहन और संचार के साधन नहीं है, यानी यहाँ पर आवागमन के लिए यानी आने जाने के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं है और ना ही इस तरह से यहाँ पर नेटवर्क या किसी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। और स्पीति में प्रति किलोमीटर केवल 4 व्यक्ति रहते हैं और यहाँ पर्यटक भी नहीं आते हैं, यानी 1 किलोमीटर का जो डिस्टेंस होता है, 1 किलोमीटर की दूरी में केवल 4 व्यक्ति ही रहते हैं, यानी 4 परिवार ही रहते हैं। और यहाँ पर पर्यटक ना आने जाने से यहाँ पर और भी सूना और वीरान माहौल रहता है और यहाँ का वातावरण उदास रहता है। और इसलिए उदास रहता है क्योंकि यहाँ पर लोगों का आना जाना नहीं है। इसके बाद पाठ के आसपास के जो क्वेश्चन आंसर हैं उसमें फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से, स्पीति में बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया गया है, यहाँ अपने यहाँ होने वाली बारिश का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे कि बारिश का मौसम हमें तपती गर्मी से राहत दिलाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर बाकी जो भारत देश में अन्य स्थानों पर बारिश का जो मौसम अलग से आता है उसका वर्णन इसमें किया जा रहा है, क्योंकि स्पीति में बारिश जो है अगर हो जाती है या कोई उन्हें बताता है तो वो इन्हें भगवान मानते हैं और कोई देवता समझते हैं कि बारिश में इस तरह से हरियाली होती है और खुशी का जो माहौल होता है और छोटे बच्चे जो भीगते हैं, तो इस तरह का यदि वर्णन वहाँ पर किया जाता है तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि ये कोई भगवान का दरबार है या भगवान है कोई। तो इसमें हम आपको बाकी जगह जो बारिश होती है भारत में उसका वर्णन आपको बता रहे हैं कि इस बारिश का मौसम हमें तपती गर्मी से राहत दिलाता है, चारों तरफ खुशी का माहौल छा जाता है, छोटे बच्चे बारिश में भीगने और खेलने लगते हैं, तालाब नदी सब भर जाते हैं, हरियाली से धरती हरी भरी मखमल जैसी लगने लगती है और चारों तरफ मेंढक टराने लगते हैं, यानी मेंढक की जो आवाज़ आती है उसको टराना बोलते हैं। और वृक्षों पर नए पत्ते फिर से निकलने लगते हैं, खेत फूले नहीं समाते, यानी खेतों में भी खुशी का माहौल, एक आनंदमय हरियाली नज़र आती है। और पूरे भारत में वर्षा जो है बारिश का मौसम होता है जो जून और जुलाई माह में सबसे अधिक होती है और इस समय मानसून में बहुत तेज़ वर्षा होती है। जनवरी माह में होने वाली वर्षा फसल के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीति के लोगों और मैदानी भागों में रहने वाले लोगों के जीवन की तुलना कीजिए, किनका जीवन आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और क्यों? स्टूडेंट्स, इसमें हम अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। यदि आपको स्पीति और अन्य मैदानी क्षेत्रों में किसी और भाग की आपको तुलना करके और ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप उसे लिख सकते हैं। स्पीति में परिवहन और संचार के साधन नहीं है और मैदानी भागों में रहने वाले लोगों के पास परिवहन और संचार के सभी साधन उपलब्ध होते हैं। और स्पीति में प्रति किलोमीटर केवल 4 व्यक्ति यानी 4 परिवार ही रहते हैं, जबकि मैदानी भागों में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और वे काफ़ी संख्या में एक साथ रहते हैं। स्पीति में वातावरण उदास रहता है क्योंकि वहाँ पर लोगों का आना जाना नहीं होता है, इसलिए उदासीनता और वीरानी छाई रहती है, जबकि मैदानी भागों में वातावरण जीवन से भरा हुआ और आनंदमय होता है। और इन सब कारणों से मुझे जो लगता है मैदानी भागों में रहने वाले लोगों का जीवन ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ जीवन जो है सहज गति से चलता है, जबकि स्पीति के लोगों को पूरे समय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।